नाज़े शादियों का सीजन सर पर है और कोरोना वायरस है कि जान छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। हुकूमत ने शादी हॉल्स में तकरीबात के हवाले से नया लाया अमल बना लिया है। अब शादी हॉल्स में नाच गाना करना हो या सजना संवरना हो, दुल्हे राजा का रास्ता रोकना हो या रस्म हो दूध पिलाई की, सालियों ने बहनाई का जूता छुपाना हो या देवर ने भाभी का घुटना पकड़ना हो, अब सब कुछ करना होगा जी बहुत जल्दी में, क्योंकि पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल में बेहतरी के बाद लॉकडाउन में नरमी करते हुए इज्तिमाआत और शादियों की इजाज़त दे दी गई थी, जिसके बाद कोरोना केसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, जिससे कोरोना वायरस की दूसरी लहर का खदशा पैदा हो गया है। और इस खदशे को मद्देनजर रखते हुए नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने शादी हॉल्स के लिए कोरोना गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इन SOPs के मुताबिक अंदरूनी मकामात पर होने वाली तकरीबात में 300 और खुले मकामात पर मुनक्किद होने वाली तकरीबात में 500 अफराद शिरकत कर पाएंगे। तकरीबात का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे होगा और तकरीब रात 10 बजे हर सूरत खत्म कर दी जाएगी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों के साथ शादी हॉल्स को सील भी किया जा सकता है। और ख्याल रहे कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहां कोरोना वायरस की मजमूई सूरत हाल खासी बेहतर रही है, ताहम गुज़िश्ता चंद रोज़ से यहाँ केसेस में कुछ इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,17,934 है, ताहम खुशकिस्मती से इनमें से 3,02,708 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। इसके अलावा इस आलमी वबा से मुल्क में इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 6,554 रिकॉर्ड की गई है। शादी हॉल्स की इंतज़ामिया और आवाम को भी चाहिए कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और हुकूमत की जानिब से तय करदा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए ताकि कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके और मामूलाती ज़िंदगी भी रूटीन के मुताबिक चलाए जा सके। एक जानिब ये सवाल उठ रहा है कि क्या शादी और दीगर तकरीबात में कोरोना वायरस SOPs का ख्याल रखा जाएगा या नहीं, तो दूसरी जानिब ये सवाल भी है कि इतने कलील वक्त में फंक्शन कैसे मुमकिन होगा और क्या शादी की रसूमात अदा हो पाएंगी या नहीं। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर मदीहा ज़का हैं, आप सीनियर रजिस्ट्रार जिना अस्पताल से आपका ताल्लुक़ है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मियाँ मोहम्मद इलियास साहब है, सदर हैं आप लाहौर मैरिज हॉल एसोसिएशन के, सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहबा आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बेहतरी हुई है हालात में कुछ, लेकिन अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो केसेस फिर से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। हाँ जी सुप्रा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम लोग मैं जिना हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखती हूँ और पिछले 6 महीने से हम लोग वहाँ पे ICU कोरोना ICU हम लोग रन कर रहे हैं, जिसमें लाइक जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो हम लोग के पास सारे रिपोर्ट होते थे। ये मैं सिर्फ हॉस्पिटल में जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी बात नहीं कर रही, जो क्रिटिकल थे वो हम और हमारे साथ हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर अशरफ साहब हैं और हम लोग मिलके ये सारा इसको ICU को रन कर रहे थे। पिछले 6 महीने में हम लोग के पास ICU में 20 से 25 पेशेंट्स भी वेंटिलेटर पे मौजूद रहे हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट 6 वीक से हमारे पास ये था कि एक आध पेशेंट था, क्योंकि कमी हो गई थी कोरोना के उसमें, लेकिन स्टिल 1 हफ्ते से ये हुआ है कि दोबारा से हमारे पास 4 से 5 पेशेंट्स दोबारा से वेंटिलेटर पे आना शुरू हो गए। वो 4-5 पे ऑब्वियसली इंक्रीज होना शुरू हो गया हुआ है, दोबारा से राइज आना शुरू हो गया हुआ है इसमें कोरोना के पेंडेमिक में। यानी एक तरह की ये खतरे की घंटी, एक अलार्म हम समझ सकते हैं कि दोबारा से अब अस्पतालों में पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। मोहम्मद इलियास साहब, हमें ये बताइए कि अब गवर्नमेंट की जानिब से जो नए SOPs जारी किए गए हैं, आप क्या कहेंगे उस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पुराने SOPs है उसके मुताबिक तो हम अमल दरामद कर रहे थे। सबसे पहले ये मैं बात बताऊं कि हमें इख्तलाफ है असद उमर साहब की बात से कि कोरोना जो है वो मैरिज हॉल से फैलता है। आप देखें अभी तो ये सफ़र का महीना जा रहा है, हमारे जो फंक्शन है वो तकरीबन शुरू होने हैं जाके 12 यकम रबीउल अव्वल से, वो अक्टूबर की तकरीबन 23-24 तारीख बनती है। अभी तो सफ़र के महीने का दुका कुछ छोटे छोटे वो भी फंक्शन हुए हैं, वो भी बहुत ही कलील तादाद में। इन्होंने हमें ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, मसला किसी का हो और ये सज़ा हमें दी जाती है। हमें पहले भी 7 माह हुए हैं हमारे कारोबार वो बंद किए थे और अब जाके हमने अपनी बुकिंग कर ली हैं पुराने SOP के मुताबिक। पुराने SOP के मुताबिक था जितनी किसी की जगह गया उसका वो 50% के हिसाब से अपनी बुकिंग करें। नंबर 2, हम सैनिटाइज भी कर रहे हैं, मास्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं
उसके अलावा टेम्परेचर भी चेक करते हैं, सारी हम चीज़ें पूरे कर रहे हैं और इसलिए खाम पे कर रहे हैं। अब आगे बात दुरानिया की, या दुरानिया की कभी करके ना ये ज्यादती कर रहे हैं जिसका फंक्शन है उसके साथ भी और अवाम के साथ भी। वो इसलिए है कि जब लोग एकदम इकट्ठे होके आएंगे तो रश बढ़ेगा और उससे ये होता है उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इस तरह लोग आस आते हैं, हम उसको सैनिटाइज भी उनको हाथों का करते हैं, मास्क भी प्रोवाइड करते हैं, उनको बाकी फैसिलिटी भी देते हैं सारा कुछ। मगर ये जब काम होगा तो वही मिसाल होगी जैसे कि ईद उल फितर के ऊपर इन्होंने टाइम बड़ा मार्केट में शॉर्ट किया था और रश की वजह से मार्केट में रश बढ़ गया था और कोरोना ज़्यादा फैला था। हमारी सदर मुसद्दत दरख्वास्त है कि हमें गिरे से निकाला जाए। मसला किसी का होता है, आप हमारे कारोबार को तबाह करते हैं। आप ये सोचें कि हमारी वजह से 32 सनतें चल रही हैं, कई शोबे चल रहे हैं, लाखों लोगों का रोजगार वो बचता है। हम 6 माह से पहले ही तंग हैं। ठीक, इलियास साहब मजीद भी इस पे बात करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी इस हवाले पे कि अब जो शादी हॉल से या फिर जो जितनी भी बंद जगह हैं वहाँ पर कहा जाता है कि कोरोना वायरस या कोई भी वायरस जो वायरल होता है वो एक से दूसरे को ज़रा जल्दी लगता है। तो अब ये टाइमिंग्स वाला मामला हो या फिर इस तरह की ये चीज़ें इस वक्त कितनी ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यही, जिस तरह इन्होंने कहा कि शादी हॉल से जो है कोरोना फैल रहा है, शादी हॉल से नहीं फैल रहा, किसी भी गैदरिंग से जहाँ पे आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं लोग और आप लोग कोई भी हो, कोई शादी हॉल हो सकता है, स्कूल, किसी भी किस्म का फंक्शन हो सकता है मॉल्स में, वहाँ से कोरोना के फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब उसमें भी शादी हॉल्स का भी आप ये देखें कि आपने अगर करनी है शादी, आप कहीं पे भी आप जाएं, आप अपना 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है और मतलब ये लोगों के लिए है। आप भी फंक्शंस पे जाती हैं, आप भी शादियां बहुत सारी अटेंड करती होंगी, हमें बताइए किस हद तक ये मुमकिन है कि शादी पे कोई बंदा जाए और वहाँ पे जो कज़न्स हैं वो मिल बैठ के पूरे ख़ानदान की बातें ना करें या फिर अम्मियाँ बैठ के बातें ना करें? क्या मुमकिन हो पाएगा? किस हद तक मुमकिन होगा अफरादी फासले को बरकरार रखना, या फिर ख़वातीन तैयार होकर मास्क पहन के शादी हॉल में जा रही हैं? देखिए, ये सारे जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाए हैं या हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं या लोगों की अवेयरनेस के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये सारा कुछ मुमकिन नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को फॉलो बनाना है, लेकिन मुमकिन बनाना है, आप लोगों को फॉलो इसलिए लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप लोग जाएंगे आपको अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए, फ्रेंड्स की हेल्थ के लिए सारा कुछ ज़रूरी है। बिल्कुल, लोगों ने तो जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर करना है और कोरोना से बचने के जो SOPs हैं उनको ज़रूर अपनाना है। नाज़रीन, ये जो शादी हॉल्स के हवाले से नए SOPs आए हैं, टाइमिंग्स के हवाले से या फिर फंक्शंस के हवाले से, इस पे हमारी ख़वातीन का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है वो भी आपको दिखाते हैं। में तो कुछ भी नहीं होना, कम से कम 4 घंटे का तो होना चाहिए फंक्शन। तो सबको अपने बच्चों का फंक्शन जो करने हैं वो तो उन्होंने अपने अच्छे तरीके से करने हैं। बहुत कम है रस्मों के लिए, कम से कम 3 तो होने चाहिए, तो वो फिर सब्र करके घर की छतों पे करेंगे, क्योंकि घर में तो आप 4-5 घंटे भी कर सकते हैं, तो 2 घंटे तो बहुत कम है। नहीं, मेरा बेटा 2 घंटों में तो नहीं होती, खाली चीज़ें इकट्ठी करने में कहते हैं आप इधर से आ जाएं, आप उधर से आएँ, ये चीज़ लें, वो ले जाएं, तो उसमें तो 3-4 घंटे खामखा लगते हैं मेरा बेटा। हुकूमत ने जो शादी हॉल का किया है मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि इंसान टाइम से फारिग हो जाता है। लड़की ने पार्लर तो होके आना होंदा, उत्थे भी टाइम लगता है, 3-4 घंटे तो होने चाहिए। बच्चों के साथ आना, बच्चों को संभालना, सब कुछ करना, तो वो 2 घंटे तो बहुत कम है ना। 2 घंटे